भारत में शक्ति साधना का बड़ा महत्व है और उसके लिए नवरात्रि के नाम से दो पर्व तो आते ही हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। एक और गुप्त नवरात्रि कहते हैं। कुछ लोग उसे गायत्री जयंती के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग श्रावण मास से जोड़ते हैं, अलग बात है, लेकिन ये 9 है। तो 9 शक्ति धाराएँ हैं, जिसे 9 दुर्गा कहते हैं। उन्हीं के नाम पर 9 दिन की साधना बनाई गई है। 9 वैसे भी पूर्णांक है, तो नवनिधियों की बात कही गई है। तो और इसमें भारत में जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो नवरात्रि में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। पूरा व्रत नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। तो ऐसे ये एक राष्ट्रीय पर्व की तरह से भारत में चलता है। परंपराओं में थोड़ा सा अंतर है, कहीं काली स्थापना होती, कहीं दुर्गा स्थापना होती है, कहीं कुछ स्थापना होती है, लेकिन सब मन के करते हैं। अब तो लोगों ने ये उसका हो गया कि उसके साथ अपना हर्षोल्लास का जोड़ा और फिर अब उसमें हर्षोल्लास ही रह गया, उसकी धारा समाप्त हो जाती है। इसमें गुजरात में वो गरबा करते हैं, खूब नाचते खेलते हैं, तो बस वही दिखाई देता है। उसका दिन क्या दुर्गा का बस वो दिखता है। तो ये 9 शक्तियों की कैसी धारा है, एक पूरे जीवन की एक विकास यात्रा पर भी उसकी दृष्टि है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि 9 धाराओं को समझने की कोशिश करना चाहिए। इसमें यह है कि साधना अनुष्ठान के लोग लकीर पीट लेते हैं। हमने भी कुछ कर लिया तो कर्मकांड को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन ये उसका उद्देश्य है कि अपनी साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। एक सोपान, साधना सोपान कहते हैं कि वो आगे बढ़ते चलने चाहिए। गुरुदेव ने भी इसे महत्व दिया है और युग निर्माण परिवार से जुड़े अधिकांश परिजन कुछ न कुछ विशेष करने की कोशिश करते हैं। कुछ सिर्फ व्रत कर लेते हैं, कुछ जप कर लेते हैं, कुछ पूरा अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग मंत्र सेकन की साधना कर लेते हैं, कुछ लोग गायत्री चालीसा पाठ ही कर लेते हैं, और जो से कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामायण का पारायण करते हैं। तो नवान्न पारायण उस 9 दिन के पारायण से उसी हिसाब से लगा है। तो दोनों ही नवरात्रियों में लोग इसका प्रयास करते हैं। तो जब भी ये नवरात्रि आती है तो जो करते हैं वो तो करें ही, कि देखो ये शक्ति साधना है, शक्ति को साधना पड़ता है। शक्ति अपने आप में है, लेकिन है भगवान की पूजा करेंगे शक्ति आ जाएगी, हाँ आएगी, लेकिन प्रार्थना ही करते रहेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं आएगी। उसकी एक होता है, तो वो उसके अनुशासन बताया कि शक्ति साधना कैसे की जाती है ना। और हर एक ने की है शक्ति साधना, तो पाया है। तो क्रम कुछ भी बनाए, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर जो भगवान की दी हुई शक्ति है वो क्रमशः धीरे धीरे विकसित हो। और चूँकि भवानी की शक्ति है तो गलत दिशा में तो जानी नहीं चाहिए, हमारी शक्ति है तो घर चली जाएगी। तो ये मान कर के ये शक्ति उपासना है, ये शक्ति को पकड़ना जगाना नहीं है। शक्ति तो रावण के पास भी थी, राक्षसों के पास भी थी, लेकिन उन्हें शक्ति साधना नहीं की थी, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन नवरात्रि शक्ति साधना तो ऐसी है कि इसमें एक समर्पण का भाव होता है, उसी निमित्त ही उसमें लगेगा। तो युग निर्माण परिवार में इसको करते हैं, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ हैं, केंद्र हैं, उनके माध्यम से करने। हर मंदिर में कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ तो लोग बस वो एक कर्मकांड विशेष होता है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें लोगों को किसी न किसी विशेष साधना से जोड़ना चाहिए जिसमें लोगों का अंदर का विकास हो। पुराने साधक नए साधकों को सुगम साधना अनुष्ठान के लिए प्रेरित करें। जैसी जिसकी स्थिति, तुम इतनी कर लो, तुम पंचाक्षरी मंत्र ही कर लो, तुम इतना ही कर लो, तुमसे ज़्यादा नहीं होता तो 9 दिन में 108 माला पूरी कर लो, जैसे भी करो जितना बनता है, लेकिन कुछ विशेष साधना का उन दिनों क्रम बनाए। क्यों? ये ऋतु परिवर्तन की वेला है। ये 2 नवरात्रियाँ होती एक ऋतु परिवर्तन करता है।
तो जैसे सुबह और शाम समय परिवर्तन कर रहा है, प्रकृति का एक परिवर्तन चक्र चल रहा है। तो जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन कर रही है तो हमारे अंदर की प्रकृति भी परिवर्तन के लिए तैयार है, दबाव नहीं देना है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। सुबह शाम की साधना इसीलिए कहते हैं कि उसमें प्रकृति स्वयं है। तो ये ऋतुओं का परिवर्तन चक्र है, वो दिन रात का संगम है, ये ऋतुओं का संगम है। तो इस हिसाब से उसको लेकर के खुद भी करना चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। तो जो साधना अनुष्ठान की परंपरागत जो क्रम है, कर उससे उठ करके आत्म कल्याण और लोक कल्याण, इसमें हमारी क्षमता कैसी बढ़े, यही दो पैमाने हैं। आदमी धीरे धीरे विकसित होगा। आत्म कल्याण करना है तो भी हमें विकसित होना है, और लोक कल्याण करना है तो हमें विकसित होना है। तो शक्ति साधना करके अपने को विकसित करें और कल्याण की दिशा में चलें, चाहे आत्म कल्याण हो चाहे लोक कल्याण हो। तो गुरुदेव ने, युग ऋषि ने इसी और लोगों को बार बार कहा, प्रेरित किया है, और वो मार्गदर्शन भी दिया है, सुगम रास्ते भी बताए हैं। आदमी थोड़े से शुरू कर देता है तो फिर धीरे धीरे पूरे पे बढ़ जाता है। ढेरों लोगों को जानते हैं जिन्हें प्रतीकात्मक साधना से शुरू किया तो फिर वो बहुत अच्छे साधक बन गए। लोग ये कहते हैं कि ये यहीं से इससे कम ना, तो इतना भयभीत कर देते कि लोग उसमें प्रवेश ही नहीं करते। उन्हें कुछ नहीं बेटा, कोई गलत नहीं हुआ, तो इतना शुरू कर दो। अब इसके साथ उन्होंने इसके लिए एक अलग से एक प्रवचन दिया था, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। उसमें ये कहा कि कर्मकांड अपनी जगह है, लेकिन साधना के क्रम में कर्मकांड के साथ चिंतन, विचारणा और श्रद्धा भावना जब एक ही दिशा में सक्रिय उठते हैं तो कमाल हो जाता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाए। उन्होंने कहा साधना करते हैं, लेकिन अगर प्राण आ जाए तो प्राण कैसे आ जाएगा? तो क्रिया, चिंतन और भावना, कर्मकांड, विचारणा और भावना, ये तीनों जब मिल जाएंगी तब होगा। उसमें एकदम से शक्ति आ जाती है और चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। युग ऋषि कर्मकांड की साधना की दृश्य सूक्ष्म दृष्टि काया करते हैं। ये कहते थे काया भर है। अब काया में प्राण है तब तो बात बने ना। काया तो बहुत अच्छी है, लेकिन भीतर रोग है तो क्या? ऊपर से सुंदर दिखता है तो आदमी मेकअप से भी सुंदर हो जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन स्थूल काया के साथ सूक्ष्म शरीर श्रेष्ठ विचारणा और कारण शरीर उत्कृष्ट भावना, ये तीनों होना जरूरी है। तो जब इससे समग्र है तो गुरुदेव उसी तरह की साधनाएं बताई हैं। इसके लिए कृष्ण के लिए एकलव्य, मीरा बाई, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण देते थे कि उन्हें प्रतीकों के माध्यम से किया, लेकिन उनकी साधना से वो प्रतीक जागृत हो गए। एकलव्य का मट्टी का गुरु इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया कि अर्जुन को चुनौती देने की स्थिति में आ गया। वो उनको लगने लगा। मीरा का गिरधर गोपाल इतना जागृत हो गया, वो खिलौना अभी भी रखा हुआ है, लेकिन अब नहीं करती है। मीरा क्या है, रामकृष्ण परमहंस ने काली को जीवंत कर लिया, कैसे? श्रद्धा से। उनकी ये तीनों चीज़ें एक धारा में थीं। अभी भी वो काली बैठी है, अब वो किसी से ना बात करती है और ना भोजन करती कराती है, लेकिन ये बात सत्य है। हाँ सत्य है। तो वो जो है आदमी की उत्कृष्ट भावना हो, कर्म अच्छे हों, विचारणा श्रेष्ठ हो, तो उसमें चमत्कारी परिणाम आते हैं। तो नवरात्रि साधना के साथ जो प्रेरक प्रतीकों एवं कर्मकांड को भी इसी विधा द्वारा चमत्कारी बनाया जा सकता है। जो भी बैठे हैं, जो भी प्रतीकें हैं, हम जो जो करते हैं, अगर इनको कर लिया जाए तो आदमी कर सकता है। और इसमें ऋषियों ने वो दिया है, सामान्य रूप से दोनों नवरात्रियों के साथ शक्ति साधना के सत्कारिणाम वाले परिणाम त्यौहार जुड़े हुए हैं। चैवरत्रादि के समान पर श्री रामनवमी पड़ती है। ये साधना करते करते रामनवमी पर प्राप्त हुआ तो एक है। ये क्या राम का कैसे पड़ा था? ऋषियों ने तब साधना की थी, शक्ति साधना की थी, उसी के माध्यम से रामावतार का सहयोग बन पड़ा। तो पूरा 9 दिन साधना की तो राम की चेतना का लाभ मिलना चाहिए। अवतरित होते हैं जीवन में भी, समाज में अवतरित हुए, जीवन में भी राम अवतरित हो सकते हैं। तो ऐसा संकेत है। शारदीय नवरात्रि में अगले ही दिन विजयादशमी पड़ती है। भगवान राम शक्ति साधना के नाते अत्याचार रावण का वध संभव हुआ था, है ना। लेकिन उपन राम की शक्ति साधना उन्होंने लिखा है, उसी के नाते राम राज्य की स्थापना हुई थी। शक्ति का पहला चरण क्या है? अनीत को
निरस्त करना। दूसरा क्या है, अपने सृजन सामर्थ्य को बढ़ाना। तो उसी में फिर हो जाता है दिवाली, उसी का प्रतीक है कि जब राम राज्य का स्थापना हो गया, सब आनंद है, दीपोत्सव हो रहा है, सब प्रकाश का काम हो गया, तो उससे जोड़ दिया। उसके अंत में होती है रामनवमी, इसके अंत में होती है दशहरा, फिर होती है दिवाली। तो ये उसके साथ जुड़े हुए हैं कि ये कहते हैं साधना लेके पूर्णता तक पहुंचा सकती है। इस तरह से अपने मन में भी अपना अगला साधक का निश्चय है कि हम इतना तक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसा करके करें तो काम चलता है। तो भगवती दुर्गा कैसे हुई थी, तो देवताओं के सबको पता है कि अकेले अकेले देवता हार गए, सब ने अपनी शक्ति मिला दी तो दुर्गा शक्ति बन गई। तो ये जो बताया है कि देवों द्वारा अपनी विशेषताओं को एक एक करने से बात बनी थी। इस समय भी अनीति बहुत बढ़ रही है, इस समय भी अनाचार बहुत बढ़ रहा है। अब कोई राक्षस होता था तो शरीर धर के आ गई थी दुर्गा, शरीर धर के आ गए थे राम, शरीर धर के आ गए थे कृष्ण। अब ये तो वृत्तियों के रूप में है, तो वृत्तियों के रूप में आना पड़ेगा, है ना। तो उसका जो प्राकट्य होता है, तो अब इसका कौन करेंगे। अब ये पहले देवताओं की संयुक्त शक्ति ने किया था, अब सत्पुरुषों की संयुक्त शक्ति से ये काम होगा, ऐसा मान करके चाहे हमें श्रेष्ठ बनना भी है, सज्जनोचित व्यवहार भी करना है और भले लोगों को संगठित भी होना है। शिव और शक्ति के समन्वय से ही जीवन की पूर्ण होता है। इसी का प्रतीक है अर्धनारी नटेश्वर। शिव क्या है कि नारी और नर दोनों का समन्वय है। अगर एक पिछड़ा है तो बात बनती नहीं है, दोनों को साथ करना चाहिए। वो आधे नारी रूप हैं, आधे पुरुष रूप हैं। मतलब अगर पुरुष और नारी दोनों कल्याण के रास्ते पर चलेंगे तो भी कल्याण की यात्रा पूरी होगी, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए कल्याण के देवता भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर को कहा है। शक्ति और शिव, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विष्णु। अगर भवानी श्रद्धा है तो शिव शक्ति है। बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं बनेगी और बिना श्रद्धा के विश्वास सक्रिय नहीं होगा। तो ऐसा एक स्वरूप बताकर उन्होंने किया है। शिव और सती के प्रसंग में भी ये तत्व भर के आता है। शक्ति यदि स्वयं को शिव से भिन्न मान लेती है तो अकल के कारण बनता है। शिव जी ने राम को प्रणाम किया और सती भरोसा नहीं कर रही है। अब शक्ति शिव के भरोसा नहीं कर रही, अब अकल्याण होने वाला है। भगवान शिव ने भी कहा कि हमरे हु कहु हृदय नहीं आना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। अब ये भटक जाएगी। शक्ति को शिव के ही साथ चलना है, उस पर भरोसा करना है और शिव को शक्ति को पूरा आदर देना है। वो देते भी हैं। इस हिसाब से तो इसने मान लिया था कि नहीं आप तो सही नहीं हो, हम जाके परीक्षा लेंगे, बस यहीं से गड़बड़ हो गई बात। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं किया था। लेकिन शक्ति अगर शिव से भिन्न होती तो होती है। शिव शक्ति के बिना समाधिस्थ हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या उद्विग्न हो जाते हैं। प्रणाम मिलता हो, कहने लगे, फिर बैठ गए, समाधि में बैठ गए। शिव का व्यक्ति का शिवत्व शक्ति के नाते ही स्थापित होता है और शक्ति की सारता भी शिवत्व के कारण है। शक्ति अकल्याण करने लगे तो फिर देवी नहीं तो फिर वो आसुरी शक्ति हो जाएगी। और शिवत्व की शक्ति उनके पास इसी से नाती है, नारी शक्ति के नाते शक्ति है उनके पास तो कल्याण कर पाते हैं, नहीं तो कैसे कर पाएंगे किसी का। तो ऐसा जोड़ा है। तो शिवत्व के कारण से कल्याणकारी उद्देश्य के लिए समर्पित रहे शक्ति, तो ये एक प्रतीक है भगवान शिव का। तो इस समय जो नवरात्रि में जो 9 तरह के नाम हैं, उसको धीरे धीरे साधना की प्रवणता आती रहती है, उसको समझना चाहिए और साधना के सोपान निश्चित करके इसीलिए बनाया है। एक एक दिन में एक एक बात को ध्यान में रखते हुए, तो ये पूरा एक जीवन की समग्र धारा है। तो आगे इसको स्पष्ट कर रहे हैं। नवदुर्गा रूप में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन है, जिन्हें शक्ति साधना के क्रम में 9 शक्ति धाराओं अथवा पूर्णता के 9 सोपान के रूप में समझा जाता है। पूर्णता की तरफ बढ़ना है तो इस तरह से आप बढ़ो। तो ये मनुष्यों को भी अनुकरण करना, और नारी तो स्वयं उस रूप में होती ही है जो नवदुर्गा के नाथ हैं। तो नारी की विभिन्न भूमिका देखेंगे तो नारी की जीवन है ही उसके रूप में। तो जैसा है, कौन सी पहली है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी है चंद्रघंटा, चौथी है कूष्मांडा, फिर स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री।
तो जब आदमी चलता है तो उसे पहले शैलपुत्री की आराधना करनी है, तो ब्रह्मचर्य साधना करना, मतलब पवित्र मन रखना है, फिर ब्रह्मचारिणी प्रचन्न घंटा ये है। अब इसका स्वरूप आगे स्पष्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्रमकिरण कैसे हैं। तो ये कहा है कि माँ दुर्गा की स्तुति में लिखा है, विद्या समस्तास्तवदे विभेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। ये माता, जितनी विद्याएं हैं वो भी तुम्हारे ही भेद हैं, और जितनी स्त्रियां हैं वो भी तुम्हारे रूप हैं। तो इसका मतलब है कि स्त्री में सभी विद्याएं हैं। ये शब्द जो कहता है, जो माँ की स्त्री का ना, विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा, दुर्गा की स्तुति में आता है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। तो अब मैं क्या करूं? तो कहते, हे देवी, विश्व की सारी विद्याएं, समस्त स्त्रियां आपका ही रूप है। मतलब स्त्रियों के में सभी विद्याएं हैं, उनकी भूमिका है, तो ये नवदुर्गाओं में स्पष्ट होती है। नारी को शक्ति स्वरूपा कहा है, तो नारी की जो जीवन धारा है वो इसी हिसाब से करती है कि इसी आधार पर वे परिवार और समाज में शिवत्व को, कल्याणकारी व्यवस्था को लागू कर सकती हैं। विद्याएं विकसित होती हैं बुद्धि के विवेकपूर्ण चयन वर्ण के अनुसार। तदनुसार अभ्यास तप साधना से अस्त बुद्धि को शिवोन्मुख बनाना है, कल्याणी को है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, आत्मा तुम गिरिजामती, आत्मा के रूप में शिव हैं, तो शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में बुद्धि है। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राण शरीर ग्रहम पूजार्थे। तो अब ये जो देखिए कि सारी विद्याएं हैं, तो उनका विद्याओं का वर्णन करना है, तो बुद्धि को शिवोन्मुख कल्याणकारी करना चाहिए। अगर बुद्धि पार्वती और सती उतना शिवोन्मुख नहीं तो अकल्याण हो गया। और पार्वती जो शिव कह रहे हैं सबसे, आप ही बताओ वो रहस्य क्या था? उन्होंने कहा मैं परीक्षा करके आऊँगी, है ना। लेकिन पार्वती कहते, आप हम उस रूप को समझाओ, है। तो इसी को कहना, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणम शरीरगम पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि संचार है पदि और प्रदक्षिण विधि स्तोत्र सर्वगरो यदि यदि कर्म करोमि तत्त्वमखिलम शिव। तो जितनी हमारी जीवन की शक्ति है सब शिवोन्मुखी हो जाए। तो अब उस हिसाब से उनकी जो प्रतिमाएं जो दी गई हैं नौ शक्ति धाराओं की समीक्षा उसी हिसाब से करें। पहली है शैलपुत्री, यह पहला स्वरूप है। इसका समझने के शिव सती प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है कि दक्ष, अच्छा निपुण की बेटी, दक्ष की बेटी हूँ, इसका अहंकार है उसे। निपुणों को अपनी विशेषज्ञता का अहंकार हो जाए तो वो सत्य समझने को तैयार ही नहीं होती। वही सती के साथ हो रहा है। वो शिव की उपेक्षा करती हैं। अरे साहब ये कैसे, ये राजकुमार कैसे पर ब्रह्म हो जाएगा जो कर रही हैं। तो उनका ये हो गया। और दक्ष प्रजापति बन गए, उन शिव की अवमानना करने लगे। अरे ये मेरा दामाद है, ये छोटा है। अरे छोटा हो क्या हो, तुम उसको देखो तो। सती शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन दक्ष की बेटी हैं तो सत्य को समझने को तैयार नहीं है। शिव की अर्धांगिनी का पूरक तत्व होने से भूल जाती हैं। वो शिव के बार बार सावधान करने पर भी मानती नहीं है और वहाँ चल पड़ती हैं। फिर दुख झेलना पड़ता है। वो आत्मदाह पश्चाताप में उन्हें शरीर छोड़ना पड़ता है। ये क्या है? बुद्धि शिवोन्मुखी नहीं है तो बुद्धि की दुर्गति होगी, बुद्धि बदनाम हो जाएगी, शक्ति बदनाम हो जाएगी। तो उसे शिवोन्मुख हो जाइए। और शिव का अस्तित्व उससे है ही। और हिम फिर उसके, अभी वो दक्ष की पुत्री बन के आई थी, अब हिमांचल की पुत्री है। शांत स्थिर, दक्ष के अहंकार है, उन्मत्तता है। तो ये बुद्धि चतुर व्यक्ति के तो कुछ चक्करों में फंस जाएगी। लेकिन शांत एवं दृढ़ आस्था है तो शिव की आत्मकल्याण के अनुसार अपना इष्ट लक्ष्य बनाती है। उन्हीं से पूछती है, आप बताओ, मैं देखें राम तत्व क्या है, हम भी उसको करेंगे। या भले आप गलत कैसे कह सकते हो। तो ये अंतर होता है। तो हर नारी को पहले बाल्यकाल में शैलपुत्री अर्थात शिव के प्रति समर्पित भाव से विकसित होना चाहिए। शैलपुत्री, भगवान शिव वहीं बैठते हैं उस पर है, तो वो भी शैलपुत्री है, यहाँ वो रहते हैं।
तो जहाँ वो है वहीं कल्याण है। तो बुद्धि को अपनी कुशलता दिखाने की अपेक्षा केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए। मैं अपनी विशेषता दिखाऊं तो उसमें तो उल्टे भी चले जाओगे, वैसे चले जाओ नहीं। कल्याणकारी है तो ही मैं एक्टिव होंगे, अगर शिव है तो ही बुद्धि एक्टिव होगी। तो ये उसके पीछे एक भाव है। तो शैलपुत्री माने जिस पर शैल पर भगवान समर्पित करते हैं, उन्हें जो सोचा है उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करती है। और पहली भूमिका यही है, बिल्कुल सौम्य निर्मल, ऐसा ये पहली भूमिका होती है नारी की, शैलपुत्री की, जो स्थिर रहती है, शांत रहती है, अपने विकास का प्रयास कर। पार्वती ने तब किया था, शैलपुत्री ने तब किया था। तो पहली भूमिका शैलपुत्री की। अगर इस मूल आस्था को दृढ़ किया जाए तो नर नारी सभी शक्ति शिवोन्मुख कल्याणकारी होंगे। तो शैलपुत्री की साधना से ऐसी ही दृढ़ आस्था बननी चाहिए, नर नारी सब शिवोन्मुख होकर चलेंगे। शैलपुत्री ने शिवत्व के वो कठिन है तो कठिन है, करेंगे जितना भी कठिन है हमें तो पाना। अरे कठिन है छोड़ो यार, नहीं ये नहीं हो सकता, ये आस्था होती है। तो शैलपुत्री जैसी आस्था होती है। अगला ब्रह्मचारिणी। अब शिव को वर्ण करना, ये तो हुआ कि शिव के प्रति है। अब वर्ण करना है तो ब्रह्मचर्य पूर्वक तप साधना की, लंबी तपस्या की है, कठोर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने सिर्फ काम सेवन नहीं है, ब्रह्म के अनुरूप आचरण, ब्रह्म के अनुरूप चर्या या ब्रह्म का श्रवण, उसको आत्मसात करो। तो जब ब्रह्म को आत्मसात करता है, पचाता है, तो ब्रह्ममय हो जाता है आदमी, है ना। और उसी के से ब्रह्मचर्य के उसके रूप आचरण करता है तो उसका विकास होता चला, शक्ति का बन जाता है। तो पार्वती ने दूसरी ब्रह्मचारिणी हो जाता है, अगली भूमिका उसकी होती है। और कन्या फिर ब्रह्मचारिणी के रूप उसमें विकसित होती चली जाती है, उसका स्वरूप निखरता चला जाता है, उसकी क्षमता बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन उसको देख करके कामनी रमणी के भाव से नहीं देखना है, ब्रह्मचारिणी है, ये विकसित हो रही है, ये नवदुर्गाओं का एक रूप ये भी है। तो नारी के पूरे जीवन को नवदुर्गाओं के प्रतीक रूप में देखेगा तो विकार पनपेगा ही नहीं, हमारे रूप आ जाती है। तो अगला ब्रह्मचारिणी का। तो इसके लिए नारी को अपनी प्रवृत्तियों को निखारने के लिए तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम का अभ्यास करना चाहिए। उस समय में वो भी ये ना करें अपना रूप दिखाती फिरें तो तुम भी वो भी करेगा नहीं। ये जो समय मिला है, हम विकसित हो रहे हैं तो अपनी क्षमता को और निखारेंगे और पवित्र बनाएंगे। पवित्र और प्रखर बनना है, इसका ऐसा संयम, आत्मा संयम का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि को ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के रूप में आचरण, ब्रह्म को ही धारण करने के लिए संस्कारित होना चाहिए। बुद्धि को उधर ही चले जाना है, मतलब शक्ति बुद्धि है ना, आत्मा तुम गिरजामती। तो ये बुद्धि की दिशा क्या हो, तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से शिवत्व के पास पहुंचना है, ऐसा बुद्धि का सोचना। शिव का वर्ण करते ही शक्ति में शिवत्व झलकने लगता है। तो जब शिवत्व है तो उनके माथे पर चंद्रमा है तो अगली चंद्र घंटा हो गई, अब वो शिवत्व की तरफ बढ़ने लगी, अब शिव का प्रकाश उसके ऊपर आया। अगला क्रम शिव शक्ति में शिवत्व झलकने लगता है। माता चंद्रघंटा माता शिव जी के प्रगतिशील विचारों को प्रतीक घंटे की आकृति वाली बालचंद्र है, चंद्र घंटा कहते हैं। हाथ में घंटी भी है जगाने बजाने के लिए, लोगों को जागरण के लिए, क्योंकि जागरण शुरू हो गया है ना। इसके घंटे की ध्वनि भक्तों को शांति प्रदान करने वाली, दुष्टों को भयभीत करने वाली होती है। जब उन्हें बताया है दुर्गा ने, तो उन्हें अपना जो बताया तो लोगों को लगता है, सबको उसको आनंद लगता है। माँ ने घोषणा कर दी, संत खुश हैं और दुराचारी डर जाए, अरे बाप रे अब तो शक्ति आ गई। तो ये दोनों है, शक्ति जब जागती है तो वही स्वरूप हो जाता है। तो नारी का भी यही विकसित होता है कि नारी को अगर आपने सही दृष्टि से देखा तो वो आपको कल्याण के मार्ग पर बढ़ा देगी, और नहीं तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। इस भाव से इसको देखते हैं। विवाद होने पर ही नारी को इस भूमिका में आना चाहिए। हर साधक के अंतःकरण में ऐसे ही स्वर भरने चाहिए। इससे साधक के अंदर वीरता और आत्मनिर्भरता के साथ सौम्यता और विनम्रता, शालीनता का विकास होता है। पत्नी है हमारी, ठीक है, हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए अर्धांगिनी बन के आई है, शिव के लिए, हमारे अंदर के शिवत्व को जगाने के लिए शक्ति रूप में आई है, तो दृष्टि ही बदल जाएगी। तो विवाह होते ही ये समझने की पत्नी है चंद्रघंटा है, ये घंटी बजा रही है, सावधान हो जाओ, अगर दूसरे रूप में देखा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा करके वो एक आगे की दिशा है, इस साधना का पूरा है। अब कूष्मांडा यहाँ माँ का चौथा रूप है। यह शिव के संकल्प के अनुसार नई सृष्टि करती है। कूष्मांडा
एक अंड है जिसमें कुछ पनप रहा है, ये गर्भवती स्वरूप है। अग्नि पीढ़ी गढ़ना है तो फिर वहाँ वो कूष्मांडा रूप में आती है, अपने अंदर पकाती है, संस्कारों को पकाती है, शरीर को पकाती है, उसको करती है। तो इस तरह से नई पीढ़ी की ये अगली कूष्मांडा की भूमिका आ जाती है। कूष्मांडा की साधना से यह सामर्थ्य प्रकट होती है कि पुरुष की प्रगति एवं सवित्रियों को भी शुभ और सृजनशील बनाने में इस धारा का समर्थ योगदान होता है। अगर ये है कि आदमी को लगता है कि अब हम बढ़ रहे हैं, साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो पुरुष की प्रगति में प्रवृत्तियों में भी सृजनशील बने। कूष्मांडा को अपने अंदर ऐसा पकाता है साधक कि इसमें से कुछ नया व्यक्तित्व निकलेगा, नया काम निकलेगा, समाज को कुछ नया हम दे सकेंगे। तो ये कूष्मांडा की साधना से होता है, प्रगति होती है। उसके बाद स्कंद माता हो जाती है, 5वां स्वरूप है। स्कंद माने स्वामी कार्तिकेय। स्वामी कार्तिकेय कौन है? दानवी शक्तियों का दमन करने वाले, देव शक्तियों के सेनापति। माँ ने उन्हें से योग विकसित किया, इसलिए स्कंद माता कहलाई, है ना। उन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। तो कहते हैं कि वो इतना तेजस्वी थी, शिव ने अपना जो तेज अंश दिया तो संभलता ही नहीं था किसी से। इसको दिया थोड़े पने, फिर दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, कृतिकाओं को ट्रांसफ़र कर दिया, उनसे भी नहीं सरता। फिर उन्होंने कहा कि चलाओ मुझे दे दो। वहाँ आते आते परिपक्व हो गए, तो फिर स्कंद माता का स्वरूप उन्हीं ने दिया उसको। तो स्वामी कार्तिकेय दान करने वाले माँ ने इसे योग विकसित किया, इसके लिए स्कंद माता कह रहे हैं। तो स्कंद माता के अपनी संतति को ऐसा विकसित करे कि जिससे सज्जनता का विकास हो और दुर्जनता का दमन हो। हर नारी अपनी संतान में समय के अनुरूप आशी शक्तियों को परास्त करने की क्षमताएं दे सकती है। मनुष्य में इस प्रकार का सत्साहस और स्वर प्रकट करने में माँ की ही होती है, माँ ही वो कर पाती है। यहाँ आप देखें कि माँ ने जिसको वो दे दिया, चाहे वो मदालसा हो, चाहे वो शकुंतला हो, चाहे वो कुंती हो, चाहे वो जीजाबाई हो, उन्होंने जो दे दिया तो इनका एक भाव प्रकट हो जाता है इसमें करने। अगला होता है कात्यायनी। इस रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। कात्यायनी प्रचंड स्वरूप उसका होता है। महिषासुर मनुष्य होते हुए भी अपनी पशु प्रवृत्तियों से आतंक मचाता है, समझे। उसकी प्रवृत्ति भैंसे की थी, उसमें हम आधा भैंसा और आधा मनुष्य ऐसा कहते हैं। तो उसका स्वरूप तो मनुष्य का था, लेकिन वृत्तियाँ पशुता की थीं, ये उसका स्वरूप था। तो ऐसे नर पशुओं का संहार करने वाली माता कात्यायनी होती है, कठोर उससे भयभीत कर देने का। तो ये अगली भूमिका है नारी की। समाज में जो खराब प्रवृत्तियाँ हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, तो उनके लिए नारी अगर जागृत हो जाए, उसने स्कंद जैसे गणेश जैसे पैदा कर दिए तो स्वयं वो करती है। तो समाज में अगर नारी शक्ति खड़ी हो जाए तो कोई कुरीति रह ही नहीं सकती, पनप नहीं सकती। घर से ही तो पनपती हैं, उसी में तो हो सकती है। तो ऐसे नर पशुओं का संहार करना, तो हर माता को नर पशुओं का दमन करने की क्षमता से युक्त होना चाहिए, और वो है भी उसमें। जब उसका जागता है तो फिर वो आ जाती है। नर पिशाच को उत्पात से मुक्त करने की, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। नारी में वो क्षमता है, ये क्षमता है। अरे नारी को सुरक्षा दो, नारी को, अरे नारी में खुद समर्थ है। जिस दिन खड़ी हो जाएगी उस दिन तो शक्ति रूपा है। ये नारी को विश्वास होना चाहिए। असुरता से, प्रहार से नारी को बचाओ, और नारी ने तुमको बचाया, तुम क्या उसको बचाओगे। लेकिन ना हमें बोध है ना उनको बोध है। ये बोध कराने की ज़रूरत है। नवरात्रि साधना सिखाने आ रही है हमको। अगली है माँ कालरात्रि। माँ काली रूप, माँ शुभ गौरवर्ण है, किंतु रक्त बीज को मारने के लिए उन्हें काली का रूप किया। गौरी इसीलिए कहें गौरी थी, दुर्गा को गौरी भी कहते हैं। गौरवर्ण थी, बड़ा सुंदर थी। तो वो आए, उसने देखा कि हमसे शादी कर लो, तो उन्हें चुनौती दे दी कि मैं शादी उससे करूँगी जो मुझे पराया कर दे। तो वो हुए। अब रक्त बीज का ये स्वरूप था कि उसका रक्त गिरे तो दूसरे खड़े हो जाते थे। तब उन्होंने काली का रूप लिया है और तमाम योगिनियाँ खड़ी कर दी कि ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। ऐसा तो जो है, ऐसे आदमी आसुरी तत्व द्वारा विकसित न हो पाए, उनका बीज कहीं पड़ने ही ना पावे, उनको निर्बीज कर दिया जाए। मनुष्य का लौकिक अहंकार रक्त बीज की तरह होता है। आप मारोगे फिर वो करेगा, फिर दूसरा रूप लेके खड़ा हो जाएगा, फिर मारोगे फिर तीसरा रूप हो जाएगा।
तो मारे जान पर उसके छोटे से अंश से पुनः वही रूप बन जाता है। माता उसे रुष्ट करने के लिए रुद्र रूप बना लेती है, लेकिन फिर भी वो माँ ही है। उसके पीछे का भाव समाज का हित साधन ही होता है। उसने विनाशक रूप बना लिया है, लेकिन जो कहते हैं कि मनुष्यता के लिए जो घातक है उसी का विनाश करेगी, उसके बाद फिर सौम्य रूप ले लेती है। शिव कहते हैं कि फिर जब वो उन्मत्त हो गई तो शिव जाके रास्ते में लेट गए। अरे शिवत्व खतरा आ रहा है, तो अपने सौम्य रूप में आ गई। तो वो तो आ गई, तो आ गई जोश में, तो आ गई ये नहीं। तो उसके लिए शिव शक्ति का जो समन्वय है, इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी, शुभ करने वाली भी कहा जाता है। एक नाम उनका शुभंकरी है कि वो जो स्वरूप तो बनाया है उनने भयंकर, लेकिन वो भी शुभ करने के लिए ही है। माँ कभी अगर उग्र रूप रख लेती है, बच्चे को मारती है, प्रताड़ना देती है, तो वो उसके कल्याण के लिए है। माँ बच्चे को नहलाए धुलाए, प्यार करे, भोजन कराए तो भी है, और माँ कान पकड़ के थप्पड़ मारे तो फिर वो है वो शुभंकरी ही। अशुभ तो वो चाह ही नहीं सकते। तो माँ के प्रकार से अपने अंदर शुभंकरी उग्र शक्ति का विकास करने की साधना करनी चाहिए। नर भी करें नारी करें, जो शक्ति है हमारी वो शुभ करने वाली ही होगी। किसी को दुष्ट को प्रताड़ित करना तो करेंगे, लेकिन उद्देश्य शुभ है, नहीं तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए किसी को भी सताने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसके आगे महागौरी आ जाती है। अशिव तत्वों, अशिव प्रवृत्तियों को नष्ट करने के बाद शक्ति पुनः अपने सौम्य गौरी शिव प्रिया के रूप में आ जाती है। नष्ट कर दिया, हो गया हमारा काम, हम इसके लिए है, तो उसके महागौरी हो जाती है। गौर वर्ण वस्त्राभूषण से सुसज्जित, सबको प्रिय लगने वाली शिव की सहचरी फिर पुनः हो जाती है। तो ये भी नारी का स्वरूप हो जाता है। इसमें नारी जैसे जैसे फिर प्रौढ़ हो जाती है, उसने कर दिया तो फिर वो उस भूमिका में आ जाती है, महागौरी की भूमिका में, सबकी पूज्य, सबके लिए, सबको आशीर्वाद देने वाली। ऐसा नारी का जैसे प्रौढ़ता आती है उसमें वो स्वरूप बन जाता है। सब उसके कृत्यों को, उसके उत्पादन को संभालते, अरे आपका बेटा ऐसा, अरे आपने ये किया, आपने ये परिवार संभाल लिया, तो उसकी वंदना होती है और लोगों को उससे करते हैं, शुभ अलंकृत होते हैं। उसका अलंकरण यही है, उसके सत्कर्म और वो सब करके प्रतीकात्मक है। उसके बाद महागौरी का हो जाता है, वो सिंह का वाहन छोड़कर फिर से शिव के नंदी पर सवार हो जाती हैं। अब उग्रता की जरूरत नहीं है, जब राक्षसों को बदना तो उग्र वाहन बना लिया था। तो महागौरी है, उनका फिर सिंह वाहन नहीं है, उनका रुग्र रूप नहीं है, महागौरी के रूप में फिर से कल्याणकारी गौ वंश है। उसको धर्म का रूप भी कहते हैं। वो अपने धर्म को आधार बना लेते हैं, सौम्य शिवप्रिय शक्तिशाली साधना का अपना माने। तो सज्जनों सत्पुरुषों को समाज के लिए अभय मुद्रा धारण कर लेती है। तुम चिंता मत करना, जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ अभी। तो ये फिर नारी का हो जाता है कि वो होती जैसे प्रौढ़ होती जाती है कि ठीक है, मैं वही हूँ जिसने ये सब कर दिया था, चिंता मत करो, अभी मैं हूँ तुम्हें, मेरे आशीर्वाद से तुम फलित हो जाओगे। ऐसा ये फिर महागौरी का स्वरूप होता है, जो कि प्रौढ़ नारी को इसी रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। हर साधक को उसी से देखना चाहिए। इसमें हर साधक को भय करने की श्रेष्ठ अनुदान देने की क्षमता है, ये भाव नारी को भी समझना चाहिए और पुरुष वर्ग को भी समझना चाहिए। अगली फिर है सिद्धिदात्री। माँ भगवती का स्वरूप शिव जी को भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। ये सिद्धिदात्री हो जाती। कहते हैं कि ये माँ अन्नपूर्णा साथ में है, तो किसी ने व्यंग्य किया है कि तुम्हारे 5 मुँह, एक बेटे के 6 मुँह, समझे, एक का इतना बड़ा पेट, और फिर ऐसे तुम्हारे जबरदस्त गण, अगर घर में अन्नपूर्णा ना होती तो भूखे मर जाते, किसी ने व्यंग्य किया है। तो ये जो सिद्धिदात्री है, ये शिव को भी कल्याण कर रहे हैं। उनसे जो कि माँ अन्नपूर्णा से शिव जी भी ख्याल लेते हैं, तो वह नारी फिर उस स्थिति में होती है कि पति से पुरुष समाज का है, तो इसमें अर्धनारी नटेश्वर का स्वरूप उभरने लगता है। वो भी वही रूप होता है, नर के साथ उसकी भिन्नता नहीं है। 9 को पूर्णांग कहते हैं। माँ के 9वें रूप में पूर्णता पुरुष और प्रकृति शिव और शक्ति में होती है, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। महागौरी के बाद वो सिद्धिदात्री हो जाती है। अब सबको सिद्धियाँ देगी, हो गई। यहाँ आकर के नारी का पूर्ण हो जाता है, सब कुछ कर लिया, और जो भी शुभ हैं सबको, सब सिद्धियाँ उसके पास हैं, ये करेगा। तो ये 9 जो हैं दुर्गा के स्वरूप, ये नारी की जीवन यात्रा भी है,
और मनुष्य को शक्ति साधना किस क्रम से करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये भी है। तो जीवात्मा को अपने शुद्ध शिव स्वरूप का बोध होने लगता है। जो भी शक्ति है वह शिवमय है, कल्याणकारी हो जाती है, तो उसकी स्वाभाविक गति मोक्षदा हो जाती है, मोक्ष प्रदान करने वाली हो जाती है ना। यही कहते हैं, माता से करते हैं। नवरात्रि साधना के क्रम में प्रौढ़ साधकों को दुर्गा के इन 9 रूपों का बोध करते हुए जीवन को शिव शक्ति युक्त बनाने की साधना के प्रयास करना चाहिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, तो ये इसके स्वरूप हैं। तो परंपरा ढंग से नवरात्रियों के दौरान जगह जगह माँ की दुर्गाएं बनाई जाती हैं, उल्लास भरे माहौल रहते हैं, लेकिन उसके जो प्रबंधक सदस्यों को से संपर्क करके उन्हें समझाना चाहिए कि ये समारोह के साथ वो बात भी तो जोड़ें जो इस शक्ति का स्वरूप लोगों को समझाए। वहाँ पर ऐसे करें, उसके कर्म करें, वहाँ के ऐसे प्रवचन रखें। उल्लास की बात ठीक है, लेकिन उल्लास से क्या होता है, उत्साह उभरता है। तो उत्साह को लगाना किधर है, उत्साह को किस ओर मोड़ना है, ये जो बात है। तो इसके लिए भी अपने परिजनों को चाहिए कि जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ उत्सव तो रहता है, लेकिन उत्सव का उभरा हुआ उत्साह कहाँ जाए, तो उसके लिए उसके प्रबंधकों से कहना चाहिए कि आप कुछ करो, हम भी यहाँ कुछ करेंगे। लोगों को ये कर रहे हैं तो इनको शक्ति साधना से जोड़ने की बात कहो, थोड़ी थोड़ी कुछ बात करें, अपने यहाँ वो करें। अगर ये हो जाए तो जितनी हमारी दुर्गा उत्सव समितियाँ हैं उसमें लोग शक्ति साधना करने लगें तो दुष्टता तो पनपने का मौका ही नहीं मिले, इतनी ज़बरदस्त वो बात है। तो ये जो कहते हैं, जैसे शाम की आरती कुछ समय पहले से सामूहिक प्रार्थना क्रम चलता है, तो वैसे ही वहाँ की जो आरती हो समापन की, उसके पहले छोटे से प्रवचनों कथानकों के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिशा देने का प्रयास थोड़ा थोड़ा। आज ये बताइए, माँ का देखो ये स्वरूप है, और आदमी करना चाहे तो ऐसा बनेगा तो माँ का अनुग्रह प्राप्त होगा। ऐसा रोचक प्रसंगों के साथ, कथा कहानियों के, तो ये जो हैं वो सार्थक हो जाएं, और लोगों में अगर शक्ति शिव और शिवत्व जागने लगे तो फिर हर तरह से आदमी का कल्याण हो जाएगा। तो ये नवरात्रि साधना जो है, लोगों को इसके प्रतीकों को समझते हुए अपने अंदर के व्यक्तित्व को उभारना, नारी शक्ति का सही स्वरूप समझना, शक्ति आराधना के लाभ भी समझना, उसकी मर्यादा भी समझना, और अगर वो आ जाए तो उसको कहाँ नियुक्त करना है ये भी समझना। और नारी तो स्वयं शक्ति स्वरूप है ही, तो ये परस्पर एक दूसरे के शिवत्व, अगर पुरुष में शिवत्व आ जाएगा तो नारी की शक्ति उसकी मदद करेगी, और नारी में अगर पुरुष में शिवत्व का अभाव आ जाएगा तो नारी शक्ति फिर उसे रमणी बन करके भटका करके कहीं गिरा देगी। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। इस तरह की बातें समझते हुए तो हमारे लोगों ने, ऋषियों ने जिस उद्देश्य से ये परंपराएं बनाई, उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबका कल्याण होगा, सबको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। और ये हमारे ये जो उपासना के पर्व हैं, इसमें आदमी अपने आत्म कल्याण और लोक कल्याण की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चला जाए, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।